एक दिन एक चील कौवे के घोंसले के तरफ आती है। चील के पास एक अंडा भी था। गोरी कौवी कहती है, ये पेड़ आपके लिए बिल्कुल ठीक है चील दीदी। आप इसी पेड़ पे हमारे साथ घोंसला बना लीजिए। मैं बताता हूँ, सुबह सुबह उस दिशा से इस पेड़ पे धूप भी आती है। वे दोनों पति पत्नी चील दीदी को ये सब बातें बता रहे थे, क्योंकि चील उस जंगल में नई नई आई थी। गोरी की ये ख्वाहिश थी कि चील उसी के पास घोंसला बनाए जिस पेड़ पर वो दोनों रहते थे। फिर चील बोल पड़ती है, मेरे पास मेरा अंडा भी है। मुझे ये पेड़ कोई खास पसंद नहीं आया। मैं कोई और पेड़ देख लेती हूँ। ऐसा कहते हुए वो चील वहाँ से चली जाती है। फिर गोरी कौवी कहती है, कालू ये देखो देखो, ये चील तो टूनी चिड़िया के घर के तरफ जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो टूनी चिड़िया की दोस्ती चील से हो जाएगी। हाँ गोरी, अगर चील ने टूनी चिड़िया से दोस्ती कर ली, वो छोटी होकर भी हमें आंखें दिखाएगी। कुछ तो उपाय लगाओ गोरी। चील अंडा लिए टूनी चिड़िया के घर के तरफ जा रही थी। टूनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी, क्योंकि टूनी ने भी एक अंडा दिया हुआ था। टूनी, मैं किसी घोंसले के तलाश में हूँ। तुम्हारा घोंसला बहुत सुरक्षित है। क्या मैं तुम्हारे घोंसले में रह सकती हूँ? हाँ चील बहन, ये घोंसला मेरा ही है। ये घोंसला काफी समय से खाली ही है। आप इसमें रह सकती हो। मुझे ये पेड़ बहुत पसंद आया टूनी। फिर वो चील वो अंडा टूनी चिड़िया के घोंसले में रख देती है। टूनी, हम दोनों बहनों की तरह ही रहेंगे। इस घोंसले में एक तुम्हारा अंडा, एक मेरा। कभी तुम भोजन ले आया करना, कभी मैं भोजन ले आया करूँगी। फिर टूनी कहती है, चील दी, मुझे आपके साथ रहने में खुशी मिलेगी। जितना बन पाएगा मैं आपकी हर तरह से सहायता करूंगी। फिर टूनी और चील एक ही पेड़ पे अपने अपने घोंसले में रहने लगती है। एक दिन टूनी और चील एक साथ भोजन लाने जा रही थी। टूनी चिड़िया चील को एक नदी के किनारे धान की खेती में ले जाती है। चील दीदी, यहाँ से हम चावल लेंगे और यहाँ फलदार पेड़ भी है। इतने में वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। रुको रुको चिड़िया, क्या तुम अच्छे से जानती हो ये चावल और पौधे मेरे हैं? गोरी बहन, ये जंगल के पेड़, ये नदियाँ, ये तो जंगल के सभी पक्षियों का है ना? ये सब बातें चील खामोश होकर सुन रही थी। टूनी, तुम क्या मुझे चील से डराने की कोशिश कर रही हो? पहले तो इतना जुबान चलाया नहीं करती थी। गोरी, मुंह संभाल के बात करो। मैं अच्छी बन गई हूँ इसका मतलब क्या? तुम्हारे मन में जो आएगा तुम वो बोलोगी। टूनी ने तो ठीक ही कहा है, ये जंगल सभी पक्षियों का है। फिर टूनी चिड़िया और चील वहाँ से धान लेकर चली जाती है और गोरी देखती रह जाती है। मुझे भी लोग गोरी कौवी के नाम से जानते हैं। टूनी, मैं तुम्हारा संबंध इस चील से बहुत जल्द तुड़वा के ही रहूंगी और मैं तब तुम्हें देख लूंगी टूनी। बड़ा आई चील के साथ। फिर एक दिन चील और टूनी नदी किनारे पानी पीने गई हुई थी और गोरी कौवी एक पेड़ के पीछे छुपकर उन्हें देख रही थी। वो जल्दी से उनके घोंसले के तरफ जाती है और जल्दी से टूनी का अंडा उठाकर चील के घोंसले में रख देती है और चील का अंडा उठाकर टूनी के घोंसले में रख देती है। शुरुआत तो हो गई। अब देखना मैं तुम दोनों को एक दूसरे का दुश्मन कैसे बनाती हूँ। हा 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 हा। और फिर गोरी वहाँ से भाग जाती है। टूनी और चील जब वापस आती है तो उन्हें मालूम ही नहीं होता कि गोरी कौवी ने उनके अंडे बदल दिए थे। फिर टूनी चिड़िया चील से कहती है, चील दीदी, तुम्हारे अंडे से बच्चा कब निकलेगा? अभी 5 दिन बाकी है
और तुम्हारे अंडे से बच्चा कब निकलेगा टूनी? चील दीदी, मेरे अंडे से अभी बच्चा निकलने में 3 दिन बाकी है। वे सब घोंसले में बैठे बैठे ऐसी बातें करते हैं। दूसरे दिन चील अपने अंडे पर बैठी हुई थी। तभी चील को अंडा ज्यादा गर्म महसूस होता है, इसलिए वो चील डर जाती है। टूनी से कहती है, अरे टूनी, इधर आओ मेरे पास। टूनी चील के पास चली जाती है। टूनी सहेली, यहाँ पे तेज धूप आ रही है। मेरा अंडा बहुत गर्म हो गया है, इससे तो मेरा अंडा खराब हो जाएगा। मुझे कहीं और जाना होगा टूनी। चील दीदी, आप मेरे घोंसले में अपना अंडा रख लीजिए। नहीं चिड़िया, मैं एक माँ हूँ। मुझे अपने अंडे को लेके कहीं और जाना होगा, और वो भी बहुत जल्द टूनी। मगर आप कहाँ जाएंगी चील दीदी? मैं पुराने घने जंगल में चली जाऊंगी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा अंडा सुरक्षित नहीं रहेगा। टूनी बहन, अगर जिंदगी सलामत रही तो फिर मिलेंगे। फिर चील अपना अंडा उठाकर पुराने जंगल की तरफ रवाना हो जाती है। टूनी को चील से अच्छी दोस्ती हो गई थी। फिर चील के चले जाने के बाद टूनी चिड़िया उदास रहने लगती है। गोरी और कालू कौवा चील को अंडा ले जाते हुए देख लेती है। गोरी, ये चील अंडा लेकर कहाँ जा रही है? चलो कालू, जाकर टूनी चिड़िया से पूछते हैं। फिर वो दोनों टूनी के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। फिर टूनी के घोंसले में पहुंचकर गोरी कौवी कहती है, टूनी, कहाँ गई है तुम्हारी सहेली? किसी दूसरे जंगल चली गई है। यहाँ उसके अंडे पर धूप बहुत पड़ती थी। हा। चली गई चील यहाँ से चली गई। अब जाकर दिखा दो चिड़िया नदी किनारे चावल लेने। उस दिन तो बड़ा फुदक रही थी। अब अगर तुम मेरे नदी पर आई तो मैं तुम्हारी चोंच ही तोड़ दूंगी। मगर टूनी चुप रहती है। वह चुपचाप कौवी की बातें सुन रही थी। ऐसे ही कुछ समय गुजरते हैं। कालू और गोरी अपने घर में बैठे हुए थे। अब तो जल्दी से टूनी के अंडे से बच्चे बाहर आए, फिर चिड़िया को सरप्राइज मिलेगा। हा। ये तुम क्या बोल रही हो गोरी? कालू कौवे, मैंने चील और टूनी के अंडे बदल दिए थे। हा। वाह गोरी, वाह, क्या बात है। कमाल कर दिया गोरी। अब तो बहुत मजा आएगा। और आए भी क्यों ना, तुम जो मेरी पत्नी हो। फिर अगली सुबह टूनी अपने घोंसले में बैठी हुई थी कि टूनी को आता हुआ दरिंदा बुलबुल दिखाई देता है। वह हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए था। बुलबुल चिड़िया पेड़ के पास आके खड़ा हो जाता है और पेड़ को काटने लगता है। अरे रुको बुलबुल भैया, रुको। इस पेड़ पे मेरा घोंसला है। आपसे अनुरोध है कि इस पेड़ को न काटे। मगर बुलबुल टूनी के बात के परवाह किए बिना उस पेड़ को काटने में लगा रहता है। चिड़िया बेबस थी, वो क्या कर सकती थी। फिर चिड़िया अपना घोंसला उठाकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया नदी किनारे बैठकर रो रही थी। चिड़िया को ये नहीं पता था कि ये उसका अंडा नहीं है, वो अंडा एक चील का है। फिर चिड़िया रोती हुई वहाँ से दूर निकल जाती है। फिर गोरी कौवी अपने दुष्ट पति कालू कौवा से कहती है, देखा कालू जी, देखा ना तुमने, गोरी से दुश्मनी अच्छी बात नहीं। देखा ना टूनी को चील से हमने कैसे अलग कर दिया और दोनों भागने पर मजबूर हो गए। इधर टूनी चिड़िया एक पेड़ पे जाके अपना घोंसला बनाती है। इधर कालू कौवा और गोरी आपस में बात करते हुए, अब तो जब टूनी के बच्चे निकलेंगे तो टूनी अपने बच्चे को देख के तुम्हें याद किया करेंगे गोरी। गोरी और कौवा बहुत खुश थे। इधर चील भी घने जंगल में अपना घोंसला बना लेती है। आज टूनी बहुत खुश थी क्योंकि आज टूनी के अंडे से बच्चा बाहर आने वाला था। फिर कुछ ही देर में टूनी चिड़िया के अंडे जोर जोर से हिलने लगते हैं और जब उस अंडे से बच्चा निकलता है तो टूनी देख के हैरान रह जाती है और रोते हुए कहती है, ये मेरा बच्चा नहीं है, ये तो मेरी सहेली चील का बच्चा है। आखिर ऐसा कैसे हो गया? अंडा को किसने अदला बदली किया? मम्मा,
हमने तो सोचा था मेरे आने पे आप बहुत खुश होंगी, मिठाइयाँ बांटेंगी, मगर आप खुश होने के बजाय आप रो क्यों रही हो? टूनी चिड़िया भला कैसे बता सकती थी कि वो उसकी माँ नहीं है। उसकी असल माँ तो चील है। दूसरी तरफ चील के अंडे से भी बच्चा निकल आया था और उस बच्चे को देखकर चील बहुत दुखी थी। वो छोटा बच्चा चील से बोलता है, मम्मा मम्मा आप क्यों इतनी दुखी हो? क्या मैं दिखने में खूबसूरत नहीं हूँ? क्या मेरा मुंह टेढ़ा है? बताओ मम्मा बताओ। नहीं 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 बेटे, तुम तो बहुत अच्छे हो मेरे बेटे। आखिर ये कैसे हुआ? ये बच्चा तो टूनी का है। आखिर किसने अंडे की अदला बदली की? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हो ना हो गोरी ने ही ऐसा काम किया होगा। मम्मा मुझे खाने दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ठीक है मेरे बेटे, मेरे लाल, तुम्हारे लिए मैं भोजन लेके आती हूँ। चील वहाँ से भोजन लाने चली जाती है और जल्दी से कुछ मीठे फल लेके आती है और इधर टूनी चिड़िया भी अपने बेटे को मीठे फल खिला रही थी, लेकिन टूनी रोती ही जा रही थी। मम्मा ये फल मैं नहीं खाऊंगा, जब तक आप रोना बंद नहीं करोगी मैं नहीं खाऊंगा। फिर टूनी चिड़िया जैसे तैसे आंसू पोंछती है, अपने बच्चे से कहती है, बेटा लो अब मैं चुप हो गई, अब तुम खा लो। कुछ ही दिनों बाद जंगल के सारे पक्षियों को ये खबर हो जाती है कि टूनी के पास चील का एक बच्चा है। फिर मिट्ठू तोता और बुलबुल टूनी के पास जाती है। बुलबुल कहती है, टूनी मैंने तो तुम्हें एक अच्छा पक्षी समझकर इस जंगल में जगह दी थी, परंतु मुझे क्या पता कि तुम किसी चील के अंडे को चुरा के लाई हो। अरे रे भैया, मुझे नहीं मालूम ये चील का अंडा मेरे पास कैसे आया। मुझे तो लगता है कि मेरा अंडा चील से किसी ने अदला बदली कर लिया। तो फिर इसके लिए इसकी माँ को ढूंढना पड़ेगा। मैंने सुना है सारे चील एक पुराने जंगल में रहती है। ये सुनकर टूनी को चील की पुरानी बात याद आती है। अरे हाँ, मैं जाऊंगी, मैं पुराने घने जंगल जरूर जाऊंगी अपनी सहेली चील से मिलने। टूनी चिड़िया देर न करते हुए अपने बच्चे को लेकर पुराने जंगल की तरफ चली जाती है। इधर चील के प्रजाति का एक चील चील के पास आती है। अरे चील, ये बच्चा तुम कहाँ से लाई हो? क्या इसे खाने के लिए लाई हो? इसका आधा हिस्सा मुझे भी देना। ये सुनकर वो बच्चा हंसने लगता है और कहता है, आंटी, कोई माँ अपने बच्चे को खाती है? ये तो मेरी मम्मा है मम्मा। चील आप यहाँ से चले जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ। फिर वो चील वहाँ से चली जाती है। इधर चील को क्या मालूम कि टूनी का बच्चा क्या खाता है, कैसे रहता है। चील बहुत परेशान रहने लगी। चील भी भोजन की तलाश में निकल जाती है और सारा दिन ढूंढने के बाद एक नरम फल ढूंढ कर लाती है। चील का बच्चा उस चील से कहता है, मम्मा आप मुझे ये बताएं कि आपने क्या खाया है? अभी मुझे भूख नहीं है बेटे, तुम ये फल खा लो। नहीं मम्मा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी भूखी हो। आप नहीं खाओगे तो मैं भी ये फल नहीं खाऊंगा। फिर वो चील और उसके बेटे मिलकर वो फल खाने लगते हैं। इधर टूनी चिड़िया और उसके बच्चे एक पेड़ पे आराम कर रही होती है। सो जाओ बेटा, अब शाम होने वाली है, कल सवेरे ही हम आपके मम्मा के घर चलेंगे। टूनी चिड़िया अगली सुबह अपने बच्चे को लेकर चील को ढूंढते ढूंढते चील के पास पहुंच जाती है। फिर चील टूनी से कहती है, टूनी मुझे लगता है ये काम उस गोरी कौवी का होगा। उस रोज जो मैंने नदी किनारे गोरी कौवी को डांटा था, शायद उसने उसी गुस्से से हम दोनों का अंडा अदला बदली किया। अब ये लो अपना बच्चा और मेरा बच्चा मुझे दे दो। फिर दोनों बच्चे अपने अपने मम्मा के पास चले जाते हैं। मम्मा मम्मा मैं आपके पास ही रहूँगा। हाँ मम्मा, मैं भी आपके पास
पास ही रहूंगा। चील सहेली, ये बच्चे तो अलग नहीं रहना चाहते हैं एक दूसरे से। क्यों न एक काम किया जाए। टूनी चिड़िया, क्यों ना हम दोनों पहले जैसे एक ही पेड़ पे रहें। हाँ, तुम सही कह रही हो। फिर वो दोनों खुशी खुशी एक ही पेड़ पे रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपका धन्यवाद।